राम राम जी भाई, सभी ने मैं आपका भाई सूरज। और भाई आज के वीडियो में मैं आपने बताऊंगा भाई जो मेरा जीवन परिचय इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो क्या है ना भाई की लाइफ में इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। और यार ये तो छोटा चैनल है अपना, तो भाई बता दें कि यार ज़िंदगी में क्या था क्या चला। तो भाई शुरू करा आप यार अपने लाइफ स्टाइल शुरुआत है। तो भाई मेरा बर्थ जो क्या बोला ना यार, डेट ऑफ बर्थ के बारे में सबसे पहले आ तो भाई मेरा जन्म हुआ था हरियाणा हिसार में। ठीक है। 22 नवंबर में हुआ था जन्म। तो फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हम सेटल अपने ननिहाल हो गए थे। और ननिहाल मेरा झांसी में है। तो झांसी में मैंने रह के पढ़ाई करी है 6वीं क्लास तक। 6वीं क्लास के बाद भाई मेरे फादर थोड़े ठीक हो गए थे एक्सीडेंट के बाद। तो फिर सेटलमेंट वो रहने लगे थे झांसी में। फिर मैं भाई झांसी में रहा, झांसी में पढ़ा। मैंने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं झांसी में करी। फिर झांसी के बाद मैंने जो ITI करी थी, फिर हम जाके फिर से हिसार चले गए, हरियाणा चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद भाई मैंने लाइफ में करना क्या है यार। मेरे फादर ने सोचा कि थोड़ा बंदा बिगड़ रहा। फिर जाने के बाद आर्मी में थोड़ी तैयारी के लिए रख दिया मुझे। एक रेजिमेंट थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा आपने, आर्मी की। उनमें काफ़ी टाइम मेरे फादर काफ़ी टाइम से माली काम करते थे। तो भाई मैंने 4 साल करीब 17 साल की उम्र से 18 19 20 साल तक मैंने काम कराया, तैयारी करी, पार्ट टाइम जॉब भी करी और तैयारी भी करी। ठीक है जी। फिर उसमें बस चलता रहा अपना भाई। आर्मी में काम में थोड़ा फोकस क्या है ना यार, फोर्स थोड़ी तंग ज़्यादा कराया करे तो मैं फिर मैंने उसके बाद MES में जॉब करी। और MES में जॉब करने के बाद मुझे थोड़ी परिस्थिति जो कंडीशन थी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि यार जो मैं इलेक्ट्रिशियन काम करता था डिफेंस में MES में। तो सबसे पहले मेरे साथ एक दिक्कत हो गई थी। सबसे पहले मेरे हाथ की दिक्कत हो गई थी। कलाई देखे ना अपने वाली कलाई। तो कलाई में गई, मैं सीढ़ी लेके जा रहा था ऊपर। तो थोड़ी मोच आ गई थी। तो मोच की वजह से भाई कलाई की जो हड्डी थी ना इस हाथ की, वो हड्डी निकल गई थी मेरी, थोड़ी बाहर आ गई थी हल्की सी। तो इसने फिर जब मैं, क्योंकि यार आर्मी में जब तैयारी करता था, मैंने 3 4 साल तैयारी करी है। तो उसमें क्या ना यार, हमने जो बंदा तैयारी करे आर्मी की उसने थोड़ी फिजिकली फिट रहने की आदत पड़ जाए। और वह मुझे ही पड़ रही थी। तो मैं पुशअप मारता था। पुशअप मारने में बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि हाथ ऐसे मुड़ता नहीं था मेरा पूरा नीचे ज़मीन में। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे करके यार वो 1 साल में 1.5 साल में थोड़ी उसकी शिकायत करते थे। कभी कभी ज़्यादा, जब कभी दर्द करता था ज़्यादा तो फिर उसके बाद थोड़ी मालिश किया करते थे। तो मालिश करते करते उसका सेटलमेंट ठीक हो गया। और वो काम छोड़ने के बाद हुआ। पहले तो जब मैं कंटिन्यू काम कर रहा था MES में लाइट का, तो ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी टाइम तक बनी रही थी। और फिर दूसरी दिक्कत यह हुई यार कि MES में जो अंडरग्राउंड हम वायरिंग करते हैं ना, तो उसमें धूल मिट्टी बहुत होती है कि नहीं। तो उसमें मुझे अस्थमा की जो बीमारी होती है ना, उसकी यार शिकायत हो गई थी भाई। उस बीमारी ने मुझे कम से कम 3 साल करीब बहुत परेशान रहा मैं उसमें। सारी रात खांसी होती थी। इलाज मैंने करवाया था, एक सुखड़ा हॉस्पिटल है, सुखड़ा, वो हिसार में ही है। तो वहाँ पर मैंने इलाज करवाया था मुझे, पर उससे कोई आराम मिला। जब दवाई खाता तो आराम मिलता, और नहीं खाई तो भाई नहीं मिला। ठीक है। फिर हम यहाँ झांसी में आके दोबारा सेटलमेंट हो गई क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, ITI भी हो गई थी। और फिर देखिए यार फादर मेरे जो हैं वो भाई फार्मर कौम के हैं। ठीक है। वो खास तौर से देखा जाए तो मजदूर है, जो उन्हें काम मिलता वो कर लेते थे। मेरे फादर ने आर्मी में प्राइवेट जॉब की थी MES में, तो उसके थ्रू खेती बाड़ी की ज़मीन ले ली थी झांसी में। तो हम झांसी में ही रहने लगे थे काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम से तो नहीं यार, मतलब पहले रहते थे। तो जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया तो हम झांसी में रहते थे, लेकिन खेती बाड़ी नहीं करते थे। फिर मैं भी MES में काम काम करते करते परेशान हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं भाई, खेती बाड़ी करें, तभी कुछ आगे हो सकता। नहीं तो ऐसे यार करते रहेंगे यहाँ तैयारी आर्मी में। क्योंकि यार जो लॉकडाउन लगा ना आपने, तो उसके बाद तो फिर मेरी डेट ही ओवर डेट हो गई। तो मैं आर्मी की तैयारी छोड़ी थी फिर मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा वही था कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ। तो मुझे भाई दो चीज़ों से बड़ी दिक्कत हुई लाइफ में, क्योंकि छोटी मोटी दिक्कत चलती रहती है, लेकिन जो दिक्कत यार का आपको 2 3 साल हो जाए या काफ़ी टाइम तक लंबी चले, तो वो दिक्कत फिर ना हॉबी में शामिल हो जाया करे लाइफ लाइफ में, समझ रहे हो आप। तो मुझे लाइफ पहली बात तो भाई ये हड्डी वाली थी, जो कि अब मैंने ठीक कर ली है इसको, रगड़ रगड़ के तेल से लगा लगा के सिकाई करके ठीक कर लिए। और दूसरी है भाई मुझे
अस्थमा की दिक्कत, जो कि सांस की बीमारी हुआ अगर एक तरीके की। जैसे हम की धूल मिट्टी में लाइट के काम जो करते थे ना, उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती थी, तो मुझे धूल में बहुत ज़्यादा एलर्जी होती थी। और आज भी अगर धूल मिट्टी उड़ती है तो भाई आज भी एलर्जी होती है, क्योंकि मैं वो एक पंप आता ना, इनहेलर पंप, तो वो आज भी यूज़ करता हूँ। सांस की मुझे बहुत दिक्कत है। फिर भी मैं भाई रनिंग, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं रनिंग करता हूँ, शूट भी मारता हूँ 100 मीटर का। ठीक है, क्योंकि भाई फिट रहना सबसे बेस्ट है। और मैं चाहता हूँ कि यार जो भाई दर्शक है अपने वो भी फिट रहें, ठीक है, और हम भी फिट रहें, क्योंकि बीमारियाँ आती जाती रहें, लेकिन सबसे बड़ा इंसान ने हौसला होना चाहिए कि हम इन बीमारियों से लड़ते कैसे हैं। ठीक है, लड़ना ज़रूरी है, अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर चलेंगे कैसे। तो भाई ये है मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, इशार से उठे यहाँ, झांसी में पड़े यहाँ, और देख ले भाई खेतों में अभी तो खैर आने वाले टाइम में कहाँ होंगे मैं खुद पता नहीं है। ये अपना छोटा सा घर है, तो पीछे दिख रहा है वो तूड़ी रखी है, इसमें भूसा रखा है, और वो उसके पीछे अपना घर है। देखो भाई कैमरे में दिख रहा है अपना बड़ा सा कि एक ही कोठी है अपनी, भाई बड़ी सी है। ठीक है जी भाई, अपना इंट्रोडक्शन यहाँ होता है समाप्त। जिस भाई ने, भाई के लिए तो ठीक है, मैं अपने लिए बनाया कि भाई लाइफ में कभी देखना पड़े तो खुद की वीडियो देखेंगे। इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, क्या बताया वो बताएंगे। ठीक है, नॉर्मल सी लाइफ है, चल रही है भाई, जिसे ले रहे हैं। ठीक है, राम राम भाई सभी ने।